नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने एक तरह से अब मान लिया है कि भारत पीओके को जल्द ही वापस रिकवर करने वाला है और इसी बात का डर उनके दिए गए बयान में दिखता है। तो क्या बयान दिया है और क्या है पूरा अपडेट, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान को एक बार फिर से डर सताने लगा है कि पीओके उनके हाथ से निकल जाएगा और वापस जहां होना चाहिए वहां पर पहुंच जाएगा। जी हां, फिलहाल ये सुनने में इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन पाकिस्तान ये समझ चुका है कि ये मुश्किल हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और जिस तरह से जब भारत सरकार की ओर से ये कहा जाता था कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी जाएगी और ये उनके एजेंडे में भी है, तो उस समय किसी को ये विश्वास नहीं होता था और सब इस बात पर हंसते थे। लेकिन अब जब ये कार्य हो गया है तो ऐसा लगता है कि ये एक बहुत छोटा सा काम था और इसी तरह से और भी बहुत सारे बड़े मुद्दे थे जो कि पहले नामुमकिन से लगते थे, लेकिन अब लगता है कि ये बेहद आसान थे। और मोदी सरकार के एजेंडे में एक ऐसा ही मिशन है जो कि है मिशन पीओके। जी हां, पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी कई बार डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और यहां तक कि प्रधानमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। और पिछले कार्यों से सीख लेते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी एक्सपीरियंस हो गया है कि भारत सरकार का एजेंडा फिलहाल मुश्किल जरूर हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा ने बयान दिया है कि भारत कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाए। दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जो कि भारत से 4 युद्ध लड़ चुका है और चारों में ही बुरी तरह से हारा है। और वो देश जो कि आतंकवादियों को शरण और समर्थन देता है, उनके मुंह से शांति की बात सुनना अपने आप में एक व्यंग है। हालांकि कुछ बातें ये भी निकल कर आ रही हैं कि अमेरिका के दबाव में पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने यह बयान दिया है क्योंकि जो बाइडन कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए भविष्य में बोल सकते हैं और पाकिस्तान पर दबाव बना सकते हैं। और ऐसा मानना खुद पाकिस्तान का है, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका के दबाव में नहीं बल्कि भारत के ही दबाव में यह बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान जान चुका है कि जो भी काम पहले नामुमकिन से लगते थे वे भारत सरकार ने पूरे कर दिए। तो फिर पीओके तो भारत सरकार के सबसे बड़े एजेंडों में से एक है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के अनुसार जनरल बाजवा मंगलवार को खैबर पख्तूनवा के रियाजपुर में पाकिस्तानी वायुसेना के असगर खान एकेडमी में स्नातक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत को जम्मू कश्मीर के मुद्दे को जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप गरिमापूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से ही सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक शांतिप्रिय देश है जिसने क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। दोस्तों, बाजवा ने कहा कि हम परस्पर सम्मान और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श पर चलने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। ये सभी दिशाओं में शांति का हाथ बढ़ाने का समय है। बता दें कि पाकिस्तान लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। अब ऐसा लग रहा है कि भारत के सख्त जवाब ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया है। बाजवा ने हर दिशा में शांति का हाथ बढ़ाने की बात करी है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान और भारत को भी लंबे वक्त से चले आ रहे जम्मू कश्मीर विवाद का वहां के लोगों की उम्मीदों के मुताबिक ही सम्मानजनक और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना चाहिए। और दोस्तों, इस मानव त्रासदी का तर्कपूर्ण नतीजा निकालना चाहिए। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ऐसे वक्त में शांति की दुहाई दे रहे हैं जब गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कर यथास्थिति बदलने की कोशिश कराई जा रही है। दोस्तों, वहीं कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टर्स ने यह माना है कि पाकिस्तान की धरती पर ऐसे आतंकियों को पनाह दी जा रही है जो कि भारत में खून खराबा करते हैं। दोस्तों, अब देखना होगा कि भारत की तरफ से क्या रिएक्शन रहता है पाकिस्तानी आर्मी चीफ के इस बयान को लेकर, या फिर भारत कोई रिएक्शन देता भी है या नहीं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को कुछ इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ का कोई भी प्रभाव भारत में नहीं पड़ता है। तो चाहे वो कितना भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर ले, भारत उन्हें अपने हिसाब से डील करेगा। आपके हिसाब से क्या रिएक्शन रहने वाला है भारत का, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।